जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग में। तो जी घर का सारा काम हो गया है, हम नहा धो भी लिए हैं और यहाँ पर मैंने सबसे पहले नहा करके अपने लाला को भी तैयार कर दिया। और आप कीजिए उसके सुंदर सुंदर दर्शन, कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है मेरा प्यारा केशव। तो ये तो जी प्यारा भैया रक्षाबंधन के लिए रेडी होके बैठ गया है। सबसे पहले कि मैया मोको तो सबसे पहले राखी बंधेगी, तो सबसे पहले मोको ही तैयार कर दे। तो ये गुलाबी गुलाबी ड्रेस में, गुलाबी श्रृंगार में कितना सुंदर लग रहा है मेरा लाला। तो जी उसके बाद मैं आ जाती हूँ छत पर, और आज तो बारिश बिल्कुल रात से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और कितने सुंदर सुंदर पीले ऑरेंज गुड़हल के फूल आ रहे हैं। तो मैं भी छतरी लेके आ गई हूँ छत पे बाबा को जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ देखो कितना प्यारा सुंदर बड़ा फूल आया। उधर नाली भी रुक गई है पौधों के पत्तों से, तो उसे भी साफ़ करेंगे। तो चलिए जल चढ़ा के मैं आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपना पूरा लुक। तो ये देखिए जी, ऐसा लग रहा है मेरा सूट बनने के बाद। बहुत सुंदर बहुत प्यारा लग रहा था। आपको कैमरे में इसकी इतनी शाइनिंग नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये बहुत शाइन कर रहा था। तो चलिए कपड़े पहनने के बाद मैं बैठ जाती हूँ रेडी होने के लिए। तो थोड़ा सा बेस वगैरह अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा मेकअप करते हैं, और उसके बाद पूरा रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं तैयारी हो रही थी कि इतने चिच्ची और सोना यहाँ पर सूंड पूजने आ जाते हैं, जो कि रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर सूंड पूजे जाते हैं। और जल्दी से ये सूंड पूज लेती है और मैं अंदर जाके तैयार होने बैठ जाती हूँ। तो इधर मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से रेडी, और वहाँ मेरे हस्बैंड देख के मुझे हंस रहे थे, तो मेरी भी हंसी आ गई थी। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये मेरा आई शेड भी मैंने सूट के मैचिंग ही लगाया है। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ नीचे और सजा लेती हूँ अपनी थाली, क्योंकि मैं अपने पीहर तो जाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा एकदम दिल से भी ज़्यादा ख़ास भाई भाभी और भतीजे हैं, जिनसे मैं आप सबको मिलवाऊँगी। तो चलिए उनके लिए सजा लेते हैं थाली और लेके चलते हैं, और आपको दिखाते हैं कौन है वो मेरे बेहद दिल के भी करीब मेरे ख़ास भाई भाभी और भतीजे, जिनके आप भी दर्शन कीजिए और आप भी खूब उनसे प्यार पाइए। तो लीजिए हम पहुंच गए हैं अपने प्यारे से भाई और भाभी के पास, और यही है जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहती थी, क्योंकि इनको ही मैं राखी बांधती हूँ। भोले बाबा मेरे भाई, माँ पार्वती मेरी भाभी, और ये छोटे छोटे मेरे गणेश और कार्तिक मेरे प्यारे भतीजे। तो जल्दी से मैं बांध देती हूँ बाबा को राखी, और फिर अपनी प्यारी प्यारी माँ पार्वती को भी लुम्बा बांधूँगी। तो अब जल्दी से बाबा को टीका करके मिठाई खिलाएंगे, और पूरे अपने फैमिली को रक्षाबंधन करके अपने घर की ओर चलेंगे। तो जी यहाँ पर हमने पा लिया है बाबा से खूब सारा आशीर्वाद, और अब चलते हैं घर की ओर। तो देखिए कितनी नदी में बाबा ने मुझे बुलाया है कितना पानी भरा हुआ है। इस नदी को पार करके ही मैं अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ, जैसा मेरे बाबा को मंजूर। तो अब यहाँ पर मैं दूसरी थाली सजा देती हूँ। ये लड़कियाँ बांधेगी अपने भाई को राखी। पहले बांधेगी सबसे पहले कान्हा और केशव को, फिर सभी मिलके बांधेगी रोहन को। तो जी अभी बस यहाँ पर सोना और चीची ने राखी बांध दी थी, और यहाँ पर मेरी सबसे छोटी पुरू रूस के बैठ गई है कि सब अपनी अपनी राखी बांध रहे, मेरे से कोई नहीं बंधवा रहा। फिर उसको मनाने के लिए पूरा डब्बा दिखाया कि ले तू इसमें से पसंद कर ले, तब जाके उसने अपने भाई के लिए कछुए वाली राखी पसंद करी कि मैं तो अपने भाई के यही बांधूंगी। तो हनी को राखी बांधने की नहीं आती, उसको गिठा बांधनी नहीं आती, तो उसके बदले चीची बांध रही है रोहन के। तो अब उसको मना करके लेके आएंगे कि आजा भाई तू भी बांध, रूस में मत आज त्योहार के दिन।
तो देखो जी, यहाँ पर ये पसंद करके ले आई है अपनी मनपसंद की राखी और बैठ गई अपनी भैया की गोद में। ये हमेशा ऐसी गोद में बैठ जाती है, लाड दिखाती है और फिर राखी बांधती है। तो अब यहाँ पर ये भी राखी बांध देगी। उसके बाद ये बहनें अपनी राखी रूखी बांध के जब हट जाएंगी, फिर मैं अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए रख खड़ी हो जाऊँगी बाहर, क्योंकि अभी तक मेरी नंदे नहीं आई हैं। क्योंकि बारिश होने के कारण सबका सब कुछ लेट लेट हो रहा था, कोई निकल नहीं पा रहा था और बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रही थी। तो यहाँ पर बस इससे टीका टूका करा देंगे और फिर इसको भैया इसका गिफ्ट दे देगा, इसके पैसे दे देंगे सारी बहनों को और फिर अपना त्यौहार पूरा करेंगे। तो लो जी, अब आ गया है छोरियों का सबसे फेवरेट पार्ट राखी वाले दिन का, उनके पीछे जो कि इनका भैया इन्हें पकड़ाने लग रहा था। सबने 100 रुपये दिए इसके भाई ने और ये खूब राजी हो रही थी इसने लेके। भैया आई बारी इनका भाई इनके लिए बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लाया करता। तो अब की बारिश ने कहीं निकलने ही ना दिया, फिर इसके भाई ने इन्हें पीछे दे दिया और ये तो होगी कति राजी। तो चलिए जी, अपना काम न करते हैं। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए, जो कि मैं बना रही थी शाही पनीर। मैंने टमाटर पीस के यहाँ छान छून के धर लिए थे सारे, और इसमें मैं अब पनीर के टुकड़े काट काट के रख दूँ भाई ट्रायंगल शेप में। और सच मानो कि बाजार जैसा बढ़िया बनता है शाही पनीर। मैं इसको बनने के बाद आपने दिखाना भूल गई, लेकिन जब सब खाने बैठेंगे ना तब मैं आपने दिखाऊँगी। और इतनी देर में आ जाती है मेरी बड़ी वाली नंद, जो कि करती हैं सबसे पहले अपने बड़े वाले, मतलब मेरी नंद से तो छोटे हैं लेकिन हमारे घर में बड़े हैं जेठ, उनका पहले टीका करती हैं दोनों अपने भाई भाभी का। और ये प्रिंस है दीदी का लड़का, जो कि हंस रहा है यहाँ पर देख करके सबको। तो जी अब इनके बाद आ गई इनके छोटे वाले भाई की, यानी मेरे हस्बैंड की बारी। तो यहाँ पर ये दीदी इनको भी टीका कर देगी और यहाँ पर मेरे जेठ इनकी थाली में रख देंगे नेग, और ये भी फिर इनको अपनी राखी बंधवा के नेग दे देंगे। बाकी जो लेन देन होता है ना वो मेरी मम्मी करती हैं, यानी मेरी सासू करती हैं, क्योंकि जो भी इन्हें बाद में सूट साट और जो भी नेक चार देना होता चलती आन, वो इन्हें मम्मी बाद में दिया करें। अभी थाली में ये इनके अपनी तरफ से जो नेक डालना होता है वो डाल देते हैं। और कितनी बढ़िया राखी लग रही है यहाँ पर। तो भैया अब आती है मेरी पुरू की बारी, और उसकी बुआ उसकी पसंद का ख्याल करते हुए उसके लिए लाती हैं पर्पल कलर की राखी, बहुत ढूंढ के बहुत छाट के। आपकी फेवरेट लाई है ना? हनी तो टीका करते थे भैया के। तो जी ये सब होने के बाद प्रिंस भी सारी बहनों को गिफ्ट पकड़ा देता है, और फिर मैं जाती हूँ रसोई में अपनी सब्जी का ध्यान करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पति देव जी प्याज पे चम्मच चला रहे थे, कह रहे थे आजा इनको भी ध्यान कर ले। उसके बाद आती है छोटे बच्चों की बारी, और फिर आती है मेरी बारी। मेरी ननद मेरे भी राखी बांधती हैं और बहुत खूब सारा प्यार करती हैं, और प्यारे प्यारे हाथों से अपनी मिठाई खिलाती है। भगवान इनको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे और अच्छा रखे, और ये ऐसे ही हमारे घर आती जाती रहें, बस यही कामना करते हैं। तो जी राखी का सारा काम करने के बाद देखो यहाँ पर है बढ़िया से शाही पनीर, पनीर वाली पुलाव, घी की चुपड़ी रोटी और सलाद रायता। एकदम बढ़िया लगता है दिखने में सब खाना, और बहुत ही स्वाद भी बना था। तो जी अब बज चुके हैं शाम के 4, और यहाँ पर मेरी छोटी वाली नंद भी आ गई है। उनको टाइम लग गया था क्योंकि उनकी नंद उनके घर पे आ गई थी। तो अब ये भी अपने भाई को अपनी राखी बांध देती हैं, और फिर इनको भी हम खाना परोस देंगे, और फिर ये मेरे भी राखी बांध देंगी। तो जी बस इतने सारे खुशी के मौके पे एक सैड मोमेंट भी इस सब बातों में हमारे बीच में आ गया था, क्योंकि मेरी सासू माँ की, मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उनके थोड़ी लीवर में सूजन बता दी है, और थोड़े उनके क्या कहते हैं गुर्दे, जो कि किडनी होती है, उसमें भी इन्फेक्शन बताए हैं उनके, और थोड़े उनकी कुछ ज़्यादा ही उनकी तबीयत ख़राब है। खून खान की भी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है उनमें। तो यहाँ पे सब उनके सब बैठ के हम सब बहुत परेशान थे। मेरी बड़ी वाली दीदी तो बहुत रो के भी गई हैं, क्योंकि उनको करना है हमें राखी के अगले दिन हॉस्पिटल में एडमिट। तो बस क्या कर सकते, यही तो जीवन का नाम है। इसका थोड़ी खुशी है, थोड़ा
गम है, और लेकिन क्या कर सकते हैं, आजकल सब चीज़ का इलाज है। हम बिल्कुल हौसला देते हैं सबको, लेकिन खुद का भी हमारा मन बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि जीवन में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उनके बिना कुछ भी नहीं है। ये बात हमें समय रहते पता चल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए जी, बस यहाँ पर राखी वाखी बांध के थोड़ा सब लोग बातचीत करते हैं, और उसके बाद करेंगे थोड़ा सा बच्चों के साथ एंजॉय। और यहाँ पर सभी अपने बच्चे अपने हाथों की मेहंदी उंदी दिखाते हैं, उनके साथ मैं भी लग जाती हूँ। करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को राधे राधे, श्री हरिदास।